इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जहां तक सीट का बंटवारा का सवाल है, मिल बैठ करके बड़े नेता इसका हल निकालते हैं और माननीय मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। तो उस स्तर पर वार्ता जब होगी तो मैं समझता हूं कि इस सब तरह के मामले का हल बड़े नेता मिल बैठ के निकालते रहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ी बातें कही हैं। देखिए, कई सवालों के जवाब मंत्री महोदय ने दिया है। पीठासीन अधिकारियों का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का नहीं होना, उस पर भी जवाब दिया है। दिल्ली में क्या मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, उस पर भी जवाब दिया है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो दुर्गति यात्रा बताया है प्रगति यात्रा को, उस पर भी बड़ा कटाक्ष कर दिया है। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं माननीय मंत्री। इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और जहां तक सीट का बंटवारा का सवाल है, मिल बैठ करके बड़े नेता इसका हल निकालते हैं और माननीय मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। तो उस स्तर पर वार्ता जब होगी तो मैं समझता हूं कि इस सब तरह के मामले का हल बड़े नेता मिल बैठ के निकालते रहते हैं। क्या इस तरीके से पब्लिकली बोलना कि हम मंत्रिमंडल छोड़ देंगे, 40 सीट नहीं मिलेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इस मसले का हल बड़े नेता ही निकालते हैं। और जब माननीय मांझी जी बड़े नेता हैं तो निश्चित रूप से जब बातचीत हो बड़े नेताओं के बीच में तो वहीं पर इस तरह के सवाल को रखना, उसका हल निकालना सभी बड़े नेताओं का दायित्व है। और यही काम नियम के हिसाब से लोग करते रहते हैं। सर, अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी की बैठक में सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवस में एक दिन भी नहीं नजर आए। नहीं, आपको जानकारी मिली होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला साहब से राजभवन में जाकर उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों पर चर्चा की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही नहीं हो, लेकिन उनकी पूरी सरकार, पूरा प्रशासन और जो भी व्यवस्था की गई है वो सरकार के तरफ से की गई है। और जितने भी पीठासीन पदाधिकारी अनेक राज्यों से आए हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर लालू यादव आजकल देखा जा रहा है कि पहले नीतीश जी को दरवाजा खोलने की बात की है, फिर अब पारस जी को ले रहे हैं और अब मांझी जी की तरफ डोरा डाला जा रहा है। नहीं, उनके दरवाजे में कोई दम ही नहीं है, खुले या बंद रहे। बिहार की जनता का जो सम्मान करेगा, जो उनके हिसाब से उनके विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करेगा, जो राज्य में अमन और शांति का काम करता है, उसके पक्ष में जनता रहती है। नीतीश कुमार जी के 19 साल के शासन में कोई घर नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई टोला नहीं, कोई मजहब नहीं बचा है जिसका सम्मान सिर्फ नहीं बल्कि उनके आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बिहार में अनेक कदम उठाए हैं। हर घर में नल का पानी पहुंचाया। अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने अभी जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है और 10 जनवरी से ये काम शुरू हुआ है और हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल जाएगा जिनके पास अपना नहीं है। तो आपके लोग छुपा रहे हैं। अभी तो सर्वे का भी काम चल रहा है और भारत सरकार तत्पर है। हम लोग संपर्क में हैं। जल्द ही जो हमारे लंबित आवास है, प्रतीक्षा सूची में है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सर मंत्री दिल्ली जाएंगे चुनाव प्रचार में? दिल्ली विधानसभा का चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग से फाजिल रहेगा तब ना मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। हम ही लोग जा रहे हैं, हम ही लोग कमान वहाँ संभाल रहे हैं। उनके निर्देश और उनका जो सोच है, विजन है, लोगों तक पहुँचाएंगे। तो चुनाव में हम लोग जाएंगे। और बीजेपी नहीं मांग रही है कि नीतीश जी को वहाँ प्रचार करने के लिए बीजेपी ने कोई प्रस्ताव भेजा है? नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो काम है, उनका जो विजन है,
उसको अगर हम लोग वहाँ तक जन जन तक पहुँचाएंगे तो ज़रूर हमारे पक्ष में फैसला होगा। सर, तेजस्वी यादव ने एक्स के माध्यम से एक ट्वीट किया है कि ये प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है और एनके और डीके मिलकर बिहार को 20 सालों से बर्बाद करने में लगे हैं। देखिए, तो जनता से पूछने का सवाल है कि बिहार की प्रगति यात्रा है या दुर्गति यात्रा है। अगर 19 वर्षों में जो प्रगति हुई है, आज शान के साथ देश के किसी हिस्से में बिहार का आदमी सीना तान करके बिहारी कहता है, लेकिन उनके माता पिता का जो 15 साल का शासन था, एक बिहारी भी बिहारी कहने के लिए बिहार से बाहर तैयार नहीं था, और कहता था तो दाहिने बाएं ताक के कहता था। इतना भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ था बिहारियों के साथ। तो आज तो बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है, अपमान का विषय को समाप्ति करने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो हर बिहारी आज गौरवान्वित है 19 साल के शासन में, और भी बिहार को गौरव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जब 2025 में नीतीश कुमार जी की फिर पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्री जी, नीतीश जी जाएंगे कुंभ? अब ये सब सवाल तो निजी सवाल है, कौन कहाँ जाएंगे, किस यात्रा पर जाएंगे। अभी तो यात्रा ही चौथा ही यात्रा मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, अभी तो कई यात्रा बाकी है। सर, योगी कैबिनेट आज महाकुंभ के दौरान ही लग रही है। अपना काम होता है, सरकार का अपना दायित्व होता है, सरकार अपने नियम और कानून के हिसाब से सरकार चलती है। तो वहाँ क्या हो रहा है उतनी जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन कैबिनेट करना ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वहाँ की सरकार को काम करने के लिए अगर कुछ कमी है तो कैबिनेट से योजना, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके उसको राज्य में लागू की जाती है। सर, उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह की मुलाकात हुई है, क्या विलय करने की बात हुई है या फिर गठबंधन में सीटों को लेकर कुछ बातचीत चल रही है? उनसे ही बात कर लीजिएगा, हमको इस तरह विशेष जानकारी नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। देखा, अपने तमाम सवालों के जवाब मंत्री महोदय ने दिया है। देखिए, बिहार में लगातार एनडीए में खींचतान चल रही है। जिस प्रकार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन जो सीटों का बंटवारा है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिल बैठकर आधे आधे सीटों पर फैसला लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन अपने खाते में से कितनी सीटें जो सहयोगी दल हैं उनको देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816